आप सभी को जय मसीह की। और हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए, आज की इस सुंदर रात्रि के लिए कि पिता परमेश्वर ने मुझे ये समय दिया, मुझे ये अवसर दिया कि मैं परमेश्वर की महिमा के लिए आप सभी के साथ मिलकर आज के डेली डिवोशन में आ पाई हूँ। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ और प्रभु का धन्यवाद देती हूँ इस बात के लिए कि बहुत दिनों के बाद मैं प्रभु के सामर्थ्य को पाकर, प्रभु के वचन को लेकर आप सबके बीच में आई हूँ। प्रेज द लॉर्ड। और मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने मुझे इस योग्य बनाया, इतनी सामर्थ्य से परिपूर्ण किया कि मैं आप सभी के साथ मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद देने वाली बनूं। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज की डेली डिवोशन को हम शुरू करेंगे और सबसे पहले हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, प्रभु के प्रभु, राजाओं के राजा, हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवादित है पिता परमेश्वर कि प्रभु जी आपने आज का ये समय मेरे लिए ठहराया पिता, कि मैं आपके वचन को प्रचार लेकर अपने भाई बहनों के बीच में आ सकूं। प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद देती हूँ। धन्यवादित हूँ पिता परमेश्वर कि प्रभु जी आपने मुझे इस स्थान पर रखा कि अपने जीवन से सिर्फ आपके नाम की महिमा कर सकूं। खुदावंद मैं अपने में इतने योग्यता नहीं, लेकिन प्रभु जी सिर्फ आपकी सामर्थ्य के द्वारा मैं सब कुछ कर सकती हूँ। पिता मैं आपका धन्यवाद देती हूँ। प्रभु जी जितने भी भाई बहन इस समय हमारे साथ आते हैं पिता परमेश्वर, हर एक को आपके चरणों में देती हूँ पिता परमेश्वर, आपके हाथों में सौंपती हूँ खुदावंद कि प्रभु यीशु राजा वो सभी अपने आप को प्रभु जी आपके सम्मुख समर्पित कर सके। हम सभी को अपनी बुद्धि से परिपूर्ण करिए ताकि पिता परमेश्वर वचन के माध्यम से आज जब आपसे बात करने जा रहे पिता, हम अपने आप में पाए जाने वाले उन खामियों को, उन कमियों को खुदावंद यीशु राजा आपकी सामर्थ्य के द्वारा उसे दूर कर सके, उसे हटा सके। विशेष तौर से पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति में होकर, आपकी सहायता से, आपकी अगुवाई में होकर परमेश्वर के कलाम को मैं अपने भाई बहनों के बीच से बांट सकूं। मेरी सहायता मदद करना, मेरे देह प्राण आत्मा प्रोजेक्ट सिर्फ आप ही का कंट्रोल रहे। हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। तो आइए हम आज के वचन में जाने से पहले हम प्रभु की महिमा के लिए गीत गाएंगे और आप भी मेरे साथ मिलकर इस गीत को गा सकते हैं, उसको महिमा दे सकते हैं। और सच में मेरे प्रिय, हम जो अब तक हैं वो सिर्फ प्रभु के अनुग्रह से हैं। हमारे में कोई ऐसी योग्यता नहीं कि हम अपने आप से कुछ कमा सके। प्रेज द लॉर्ड। और आइए हम उसको धन्यवाद दें। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद ईश्वर राजा। थैंक यू लॉर्ड। गिन गिन के स्तुति करूं। यस लॉर्ड। गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु राजा आपकी सारी आशीषों के लिए खुदावन, विशेष तौर से आपके प्रेम के लिए मैं आपका धन्यवाद देती हूँ पिता, जो आप हमसे करते हैं खुदावन। तो जी हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस। थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद। हुए शत्रु का निशाना, तुझ पर होगा ना सफल। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। आँखों की
तुझे हर पल आंखों की पुतली जैसे वो रखेगा, तुझे हर पल गिन गिन के स्तुति करो, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। और सच में अपने पिता का हम धन्यवाद दें जिसने मुझे व आपको अब तक संभाला है। प्रेज द लॉर्ड। और हम धन्यवाद दें इस बात के लिए कि प्रभु ने अब तक हमें जिंदों की दुनिया में जिंदा रखा है। प्रेज द लॉर्ड। और हम सभी आज इस बात को मनन करेंगे कि हम में से हर एक और सबसे पहले मैं अपने दिन भर की अपनी दिनचर्या में इतनी गलतियां करते हैं कि हम उसे जान भी नहीं पाते कि हम क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। लेकिन हम अपने पिता का धन्यवाद दें कि उसी का अनुग्रह है कि उसने हमें अब तक जीवित रखा है और वो हमें समय देता है कि हम अपनी गलतियों को अपने जीवन में फिर से ना दोहराएं। प्रेज द लॉर्ड। और आज के इस पवित्र दिन में जो प्रभु के वचन से आज जो मैंने बातें सीखी, प्रभु ने जो मुझे सिखाया, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। और प्रभु से मैं प्रार्थना करती हूँ कि आज प्रभु जो हमसे बात करने जा रहा वचन के माध्यम से, उसके द्वारा हम सीखने पाए, प्रभु की बातों को अपने जीवन में अप्लाई कर सके और अपने जीवन को जो प्रभु ने हमारे जीवन को बचाया है, हम प्रभु की सेवा में इस्तेमाल होने पाए। प्रेज द लॉर्ड। और अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर के नाम की गवाही दे सकें। प्रेज द लॉर्ड। और आज का जो विषय प्रभु ने दिया है वो है दिखावटी जीवन, शोई लाइफ, दिखावे का जीवन। और हम में से प्रत्येक, और उसमें से मैं, जबकि हम कुछ ना कुछ कामों के द्वारा, कुछ ना कुछ अपने स्वभाव के द्वारा लोगों के बीच में अपने जीवन को दिखाने के लिए ही उन कामों को करते हैं। हम में से हर एक जन चाहता है कि हमारी कोई वाहवाही करे, हमारे नाम की प्रशंसा करे, हमारे कामों को सराहे। और हम में से हर एक जन, हर एक भाई बहन अपने आप को दूसरों के अपेक्षा अपने आप को हम बेस्ट दिखाना चाहते हैं। हम में से कोई ऐसा नहीं कि अपने आप को बेस्ट ना दिखाए। भले ही हम कुछ नहीं करते, लेकिन हमारे जीवन इतने दिखावटी हैं कि अपने जीवन को हम उस दिखावटी कामों से हमने अपने आप को इतना भरा है कि हम लोगों के सामने अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए इन कामों को करते हैं। आज की इस वचन के द्वारा जो प्रभु ने मुझसे बात की है, आज मैं आपके सामने उन 5 पदों को पढ़ूंगी और उसके द्वारा हम परमेश्वर के वचन पर हम मनन करेंगे। और जो कि आज की रीडिंग है वो है मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 23वां अध्याय, उसके पहले 5 पद, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, तब यीशु ने भीड़ से और अपने चेलों से कहा, शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, इसलिए वे तुमसे जो कुछ कहें वह करना और मानना, परंतु उनके से काम मत करना, क्योंकि वे कहते तो हैं पर करते नहीं। वे एक ऐसी भारी बोझ को जिनको उठाना कठिन है बांधकर उन्हें मनुष्य के कंधों पर रखते हैं, परंतु आप उन्हें अपनी उंगली से भी सरकाना नहीं चाहते। वे अपने सब काम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। वे अपने ताबीजों को चौड़े करते और अपने वस्त्रों की कोरें बढ़ाते हैं। आज की ये रीडिंग 5 पद जो प्रभु के ओर से आज हमारे लिए हैं। प्रभु यीशु मसीह भीड़ से और अपने चेलों से हमेशा किसी न किसी विषय पर बात करते थे, ताकि दूसरों को देखकर वो भीड़ को समझाते थे, शिष्यों को समझाते थे कि वो ऐसा ना करे, जो कौन सी चीज अच्छी है उसे फॉलो करें और जो नहीं है उसे हम ना करें। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने फरीसी और सदूकियों को लेकर
आज वो मुझसे और आपसे बात कर रहे हैं। आज हमें वो सिखा रहे हैं, आज हमें वो बता रहे हैं कि फरीसी और सदूकी कौन, शास्त्री कौन, शास्त्री फरीसी कौन, जो मूसा की व्यवस्था को जानने वाले, व्यवस्था के को पहचानने वाले, की व्यवस्था की, मूसा की व्यवस्था में क्या क्या बातें लिखी हैं। आज भी मुझ में और आप में बहुत से फरीसी सदूकी पाए जाते हैं जो अपने आप को ये दिखाते हैं कि हमें पवित्र शास्त्र बाइबल का कितना ज्ञान है, कितनी नॉलेज है। आज हमारी धार्मिकता हमारी नॉलेज पर ही टिकी है कि बाइबल में कौन सा वचन कहाँ लिखा है, किस पद में लिखा है, कौन सी बुक में लिखा है, कौन से वर्स है। बाइबल की नॉलेज होना इस बात को प्रूव नहीं करता कि हम प्रभु के उन कामों को करते हैं जो प्रभु हमसे चाहता है, या जो वचन को हम बताते हैं क्या हम उस पर चलते हैं। आज प्रभु हमसे यही बात करता है, आज हमें वही समझा रहा है कि हम फरीसी सदूकियों की तरह अपना जीवन ना बनाएं, जिनका जीवन सिर्फ दिखावटी मात्र था, कि उन्हें बाइबल की नॉलेज थी, पवित्र शास्त्र का तो ज्ञान था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र को तो उन्होंने पहचाना ही नहीं। वो अपने आप को इस प्रकार से दिखाते थे कि वो व्यवस्था के जो जानने वाले हैं और ऊंचे ऊंचे स्थानों पर बैठने वाले हैं, वो लोगों को वो ज्ञान बांटते थे, लेकिन उस ज्ञान को नहीं समझते थे, ना उस पर चलने पाते थे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह उनके जीवन के द्वारा आज मुझसे आपसे यही सिखा रहे हैं कि वो तुमसे जो कुछ कहे, व्यवस्था की जो बातें बताए वो करना और मानना, लेकिन उनसे काम मत करना। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि व्यवस्था के जानने वाले आज भी हमारे में से बहुत से ऐसे भाई बहन जो आज भी फरीसी और सदूकी हैं, जिन्हें बाइबल का ज्ञान इतना है कि वो दूसरों की बातों को समझ ही नहीं पाते। और आज भी प्रभु हमसे बात करें कि आज भी हमारे बीच में फरीसी सदूकी पाए जाते हैं, जिन्हें बाइबल का ज्ञान बहुत है, जिन्हें व्यवस्था की पुस्तक का ज्ञान बहुत है, लेकिन वो उसके एक बिंदु मात्र पर भी अपने जीवन को नहीं रख पा रहे हैं। वो बातें तो हमें बहुत बताते हैं, नॉलेज तो हमें बहुत देते हैं, लेकिन उनका जीवन इस बाइबल के पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार उनका जीवन नजर नहीं आता। लोगों को उपदेश तो देते हैं, लेकिन उस पर चल नहीं पाते। यदि आज मैं आपसे वचन के विषय में कुछ बात कर रही हूँ, आपको बता रही हूँ और उस पर मैं नहीं चल पा रही, तो उसे ही फरीसी और सदूकी की परिभाषा दी जाती है, दिखावटी। और यहाँ पर मेन जो मुख्य वचन जो 5वां है कि अपने सब काम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं, वे अपने ताबीजों को चौड़े करते और वस्त्र की कोरें बढ़ाते हैं। वस्त्र की कोरों को मतलब क्या है? जब मान लीजिए दुपट्टा है या हमने कोई कपड़ा पहना है, उसका जब बॉर्डर है उसको चौड़ा कर लेना। और यहाँ पर हम वचन में देखेंगे कि जो फरीसी सदूकी का जीवन है, उसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह मुझसे और आपसे कह रहे हैं, जैसे मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि सावधान रहो, तो मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ फल ना पाओगे। यानी जो लोग अपना जीवन दिखावटी का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जो अपने आप को बेस्ट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और बेस्ट दिखाते दिखाते वो अपने साथी भाई बहनों को क्या करते हैं? उनका अपमान करते हैं, उनको लुक डाउन करते हैं, उनको नीचा करते हैं। उनका ये जो व्यवहार है वो घमंड को दर्शाता है। मेरे प्रियो, कि मनुष्य को दिखाने के लिए काम मत करो, ये धर्म के काम मत करो, इसका कोई भी फल नहीं मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर हमारे हृदय को जांचता है। मेरे प्रियो, कि हम जो काम कर रहे हैं वो दिखावटी कर रहे हैं या मन से हम प्रभु की सेवा में लगे हैं। यदि हम किसी जरूरतमंद की सहायता कर रहे हैं तो हम सिर्फ दिखावट के लिए करें कि आज मुझे ये जान ले, ये मुझे देख ले,
कि मैं आज ये काम कर रहा हूँ, ये काम कर रही हूँ, ये किसकी सेवा कर रही हूँ, किसी गरीब की मैं मदद कर रही हूँ। देखते हैं ना हम अपने बीच में भाई बहनों को जो लोगों की सहायता तो करते हैं, गरीबों को कंबल बांटते हैं, गरीबों को खाना देते हैं, दान पुण्य करते हैं, और एक बड़ी सी फोटो अगले दिन हम न्यूज़पेपर में पाते हैं। क्या है ये है दिखाने का काम। जब हम काम करते हैं, किसी की मदद करते हैं, और उसके बाद हम चाहें कि वो हमारा जो काम है वो लोगों को बताया जाए। परमेश्वर इसके विषय में कहते हैं कि यदि तुम ये काम करते हो तो तुम्हें इसके बाद में कोई फल नहीं मिलेगा, कोई भी प्रतिफल नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वचन कहता है कि जब तू दान करे तो अपने आगे तुर ही मत बजा, अपने आगे तुर ही मत बजा। तुरही का मतलब क्या है कि अपनी प्रशंसा मत करा। आज हम देखते हैं ना, कोई भी ऐसा दान पुण्य का काम होता है, कोई भी किसी की मदद का काम होता है, तो पहले से ही मीडिया आ जाती है कि हमारी फोटो ली जाए, हमारी न्यूज़पेपर में छापी जाए, इसके बारे में लोग एक दूसरे को बताएं, अरे भाई वो देखो कितना लोगों की मदद करता है, बहन कितनी मदद करती है। वचन तो कहता है कि जैसा कपटी सभाओं और गलियों में करते ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। हाँ, दिखावटी जीवन यही है। हम दिखावटी जीवन क्यों करते हैं? कि लोग हमारी प्रशंसा करें, हमारी वाहवाही करें, हमारी तारीफ करें। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर इस प्रकार के यदि तुम काम करते हो तो ये सोच लो कि तुमने तो मनुष्य के सामने अपनी वाहवाही ले ली, तुमने अपनी प्रशंसा करवा ली, इसका मतलब तुम्हें अपना इसके बदले में प्रतिफल मिल चुका। जब हम मनुष्यों के सामने अपने कामों की वाहवाही को चाहते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है तो मेरे से कुछ नहीं मिलेगा, तुमने तो मनुष्यों से प्रतिफल पा लिया है। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि लोगों को दिखाने के लिए सभाओं और सड़कों के मोड़ों पर लोग क्या करते हैं? प्रार्थना भी करते हैं, और ये उनको करना अच्छा लगता है। कई बार हम देखते हैं कि जब हम चर्च में जाते हैं या प्रेयर मीटिंग में जाते हैं, और बाकी दिनों में या बाकी संडे सर्विसेज में हम अपने स्थान पे, जो हमारी चुनी हुई पसंदीदा स्थान है, हम वहीं पर बैठकर परमेश्वर की आराधना में शरीक होते हैं। लेकिन जैसे हम जब पता चलता है कि अरे अगले संडे बिशप साहब आएंगे, है ना, और उनको दिखाने के लिए हम क्या करते हैं? हम आगे की सीट पर जाते हैं, उनके आगे पीछे घूमते रहते हैं कि वो जान सके कि हाँ भाई मैं तो चर्च का एक्टिव मेंबर हूं। तो ये क्या है? यही है दिखावटी जीवन। और इसी प्रकार से जब हम उपवास रखते हैं, जब हम फास्ट रखते हैं, तब हम अपना चेहरा देख सकते हैं, या अपना जो हमारा बॉडी लैंग्वेज है उसके द्वारा भी हम दर्शाने की कोशिश करते हैं कि लोग ये जाने कि आज मैंने फास्ट रखा है। जब हम देखते हैं ना 40 डेज फास्ट में, या गुड फ्राइडे से पहले जब हमारे भाई बहन जब फास्ट रखते हैं या कोई भी उपवास रखते हैं, किसी भी दिन रखते हैं, तो क्या चाहते हैं अंदर से? कि लोग जान जाएं, मेरे साथी लोग जान जाएं, जहाँ मैं काम करता हूँ, जहाँ काम करती हूँ, वहां के मेरे कुलीग्स वो जान जाए कि आज मैं फास्ट मैंने रखा है, आज मैंने उपवास रखा है। क्योंकि चेहरा हमारा इतना उदासी से भरा रहता है, हमारे चेहरे के ऊपर इतना वो भाव आ जाता है कि सामने बैठा हुआ भाई या बहन हमसे पूछ ही लेता है, भाई आज क्या बात है, तुम्हारा आज मुंह क्यों इतना लटका हुआ है, तुम्हारे चेहरे पर इतनी उदासी क्यों है? और हम इसी बात का इंतजार कर रहे होते हैं कि हाँ, हमसे कोई पूछे और हम बताएं कि आज मैंने फास्ट रखा है। हम क्यों ये बताने की कोशिश करते हैं? क्यों हम जब लोगों की मदद करते हैं और हम फोटोज खिंचवाते हैं और न्यूज़पेपर में आना चाहते हैं कि हमारी न्यूज़ छपे इस बारे में, और दूसरा जब प्रार्थना करने का बात होती है तो हम चाहते हैं बड़ा बड़ा स्टेज मिले, बड़ा बड़े प्लेटफॉर्म मिले, तब हम जाकर प्रार्थना करें। और तीसरी जब हम उपवास रखते हैं तब हम अपने बॉडी लैंग्वेज को किस प्रकार से दर्शाते हैं। ये तीनों चीजों में हमने क्या देखा कि हम दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम कितने धर्मी हैं। कोई ये कहे अरे भाई वो तो बहुत फास्ट रखती है, उसका जीवन तो बड़ा उपवासी जीवन है, वो तो प्रभु के नजदीक में बनी रहती है। लेकिन मेरे प्रियो,
मैं आपको आज ये भी प्रभु की ओर से बताने जा रही हूँ कि जब हम उपवास रखते हैं तो वचन ये क्या बताता है कि तुम कपटियों की नाई तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे। इसका मतलब ये है कि जब हम फास्ट रखते हैं और जब हमारे चेहरे पर उदासी छा जाती है, अपने चेहरे को हम लटका लेते हैं, अपनी बॉडी लैंग्वेज को ऐसे दर्शाते हैं कि लोग हमें उपवासी जाने, तो परमेश्वर उन्हें कपटी कहता है। उन्हें कपटी कहता है कि कपटियों की नाई तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे। क्यों? क्योंकि ऐसे लोग ये चाहते हैं कि दूसरे लोग ये जाने कि हम उपवासी हैं। अगर हम इस प्रकार के दिखावटी जीवन जी रहे हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है कि वो तो प्रतिफल पा चुके, क्योंकि मनुष्य ने तो तुम्हारी बड़ाई कर ली कि हाँ भाई कितना धर्मी है, कितने धर्मी भाई या धर्मी बहन है। परमेश्वर की उपस्थिति में वो बना ही रहता है या बनी रहती है। परमेश्वर कहता है कि जब तुम्हारी प्रशंसा लोग करते हैं तो इसका मतलब कि तुम प्रशंसा उनसे पा चुके, तुम्हें प्रतिफल मिल गया, तुम्हें इसका रिवॉर्ड मिल गया। इसके बाद में परमेश्वर के द्वारा कोई भी रिवॉर्ड नहीं है। और जैसा कि अभी हम 5वें पद पर मनन कर रहे हैं, जिसमें लिखा है कि वे सब काम लोगों को दिखाने के लिए करते। कौन? जब हम फरीसी सदूकी को लेकर बात कर रहे हैं, फरीसी सदूकी वो लोग हैं जो परमेश्वर के वचन का ज्ञान तो रखते हैं लेकिन उस पर चलते नहीं। वो जो भी काम करते हैं सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए। और फिर वो क्या करते हैं? दिखावने का काम हमने देख लिया कि किस प्रकार से हमारा जीवन दिखावटी का जीवन है। और जब हम सरल भाषा में इस बात को सीखें कि हम सब जहां जहां काम करते हैं, अपने बॉस के सामने हमारा बॉडी लैंग्वेज क्या है, हमारा व्यवहार क्या है, हम किस प्रकार से अपने आप को अपने अधिकारी के सामने प्रेजेंट करते हैं। काम भले चाहे ना करते हो, लेकिन आगे पीछे घूमकर अपने आप को हम ज्यादा मेहनती दर्शाते हैं और दूसरों को, अपने साथियों को हम क्या करते हैं? कम आंकते हैं। ये है दिखावटी जीवन। और परमेश्वर कहता है कि वे अपने ताबीजों को चौड़े करते और अपने वस्त्रों की कोरें बढ़ाते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन आज हमें सिखा रहा है मेरे प्रियो, जब हम व्यवस्था विवरण में पढ़ेंगे 22 अध्याय के 12 पद में कि अपने ओढ़ने के चारों ओर की कोर पर झालर लगाए करना। ये जो कोर बढ़ाना है, इसके बारे हम गिनती की पुस्तक 15 अध्याय में भी पढ़ सकते हैं। वहां पर हम ये पाएंगे कि परमेश्वर ने, यहोवा ने जब मूसा से कहा कि इजराइलियों से कहे कि अपनी पीढ़ी पीढ़ी में अपने वस्त्रों के कोर का मतलब होता है किनारा, बॉर्डर पर झालर लगाया करना, और एक एक कोर की झालर पर एक नीला फीता लगाया करना। अब ये झालर लगाने की बात यहोवा ने मूसा से क्यों कहा, इसके पीछे क्या रीजन है, यहाँ पर हम जानेंगे कि यहाँ पर क्या रीजन है। परमेश्वर का वचन यहाँ बताता है कि ये झालर इसलिए कहा गया ताकि उस झालर को जब तुम देखो तब यहोवा की सारी आज्ञाएं तुम्हें याद आ जाएं कि ये झालर क्यों लगाई। हर एक जन झालर नहीं लगा सकता। जिन्हें परमेश्वर ने के वचन का ज्ञान है और वो अपने आप को धर्मी दिखाते हैं, ये धर्मी जन अपने कोरों को बढ़ाते हैं, उसके कोरों पर झालर लगाते हैं। वह परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि जब तुम उन झालर को देखो तो तुम इस बात को जानो कि तुम्हें जो परमेश्वर ने आज्ञाएं दी हैं वो तुम्हें याद रहे। और जैसी आज्ञाएं याद रहे उसके बारे में तुम सोचो, क्या तुम उन आज्ञाओं को मान रहे हो? क्या तुम आज्ञा का पालन कर रहे हो? और तुम अपने अपने मन और अपने अपनी दृष्टि के वश में होकर, मन और दृष्टि, मन के विषय में वचन क्या कहता है कि मन तो तुम्हारा बड़ा चंचल है, मन कहां से कहां चला जाता है, क्या क्या विचार कर लेता है। और दृष्टि यानी अपनी आंखों की को वश में रखना है, क्योंकि यही दो ऐसे अंग हैं, मन और आंखें, जिन पर कंट्रोल जब तक हमारा नहीं होगा हम पाप में गिरते जाएंगे। परमेश्वर का वचन तभी कहता है
कि जब तुम झालरों को देखो तो मेरी आज्ञा तुम्हें याद आ जाए और इस विषय में सोचो, क्या तुमने उस मेरी आज्ञाएं मानी है? क्या तुम मेरी आज्ञा को मानते हो? और तब तुम्हें जब ये आज्ञाएं याद आ जाए तो तुम अपने अपने मन और अपने अपनी दृष्टि के वश में होकर व्यभिचार ना करते फिरो जैसे करते आए हो। तुम्हें याद आ जाए कि परमेश्वर ने हमें ये आज्ञा दी है। परमेश्वर ने आज्ञाएं इसीलिए दी है ताकि हम पाप ना करें, ताकि हम व्यभिचार में ना पड़े। जैसे कि हम देखते हैं ना कि जब हम ट्रैफिक लाइट्स की तरफ देखते हैं, ट्रैफिक के रूल्स जब हम देखते हैं कि वो तीनों लाइट्स जो कलर है वो क्यों दिए गए हैं, ताकि हम सही से उस रूल्स को फॉलो करें और एक्सीडेंट से बचें। इसी तरह से परमेश्वर ने आज्ञाएं दी है मेरे प्रियो, ताकि इन आज्ञाओं को मानकर हम अपने मन पर, अपनी दृष्टि पर कंट्रोल करने पाए और व्यभिचार में न पड़े। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है आगे, तुम यहोवा की सब आज्ञाओं को स्मरण करके उनका पालन करो और अपने परमेश्वर के लिए अपने आप को पवित्र करो। प्रेज द लॉर्ड। हम अपने आप को परमेश्वर के लिए पवित्र कब बना सकते हैं? जब हम उसकी आज्ञाओं को माने, जब उसकी बातों को हम माने। उसकी आज्ञाएं कौन सी? जब हम रोज कलाम को पढ़ते हैं मेरे प्रियो, जब हम वचन को पढ़ते हैं, क्या हम परमेश्वर के वचन पर ध्यान देते हैं? क्या उसको मेडिटेट करते हैं? क्या उसका मनन करते हैं कि आज परमेश्वर ने मुझसे जो बात की है हमें किस प्रकार से उस पर चलना है? सिर्फ वचन को पढ़ना, वचन को सुनना काफी नहीं है। वचन परमेश्वर ने इसलिए हमें दिए हैं ताकि इन वचन को पढ़कर उसे समझकर, और समझ हम तब तक नहीं सकते जब तक परमेश्वर की बुद्धि हमें प्राप्त ना हो। और उस पर चलने के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य की जरूरत है मेरे प्रियो। और परमेश्वर के बिना हम ये सब कुछ नहीं कर सकते। इसके लिए भी हमें परमेश्वर के पास जाने की जरूरत है। नहीं, अगर आपसे वचन को समझ में आ रहा, परमेश्वर से बुद्धि मांगे। जब परमेश्वर के वचन की समझ आ जाए कि हाँ आज परमेश्वर हमसे क्या बात कर रहा है, उस वचन पर चलने के लिए परमेश्वर के पास जाकर सामर्थ्य मांगे, ताकि परमेश्वर की इस आज्ञाओं को हम मान सके। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जब तुम मेरी इन आज्ञाओं को मानोगे, तब परमेश्वर का वचन कहता है तब तुम अपने परमेश्वर के लिए पवित्र बनोगे। और परमेश्वर चाहता ही है कि मैं और आप पवित्र बने। परमेश्वर का वचन कहता है कि सावधान रहो। परमेश्वर हमेशा सावधानी किस बात के लिए? सावधान वहां हमें करना पड़ता है, सावधानी वहां बरतनी पड़ती है जहां पर कोई भी ऐसी बात, कोई भी दुर्घटना होने के लिए आगे बातें रखी हो। कि परमेश्वर जानता है कि यदि हम आज्ञाओं को नहीं मानेंगे, उसके वचन को हम नहीं थामेंगे, उसके वचन के अनुसार जीवन नहीं व्यतीत करेंगे, तो हम क्या करेंगे? हम पाप में गिर जाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, जैसे कि अब हमने पढ़ा, कि जो दिखावटी जीवन है, जो शोई लाइफ है, वो किस प्रकार से अपने आप को जब हम बेटर दिखाने के लिए, बेस्ट दिखाने के लिए ऐसे ऐसे कामों को करते हैं, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए, हम ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर की निगाहें हम पर है। परमेश्वर जानता है हमारा वास्तविक जीवन, हमारी रियल लाइफ, कि हमारे जीवन में क्या है। बाहर से तो हम बहुत अच्छे दिखाई देने की कोशिश कर रहे हैं, और वचन बताता है कि मनुष्य सिर्फ बाहरी रूप देखता है। मनुष्य को क्या मालूम कि हमारे अंदर क्या चल रहा है? अंदर की बातें तो सिर्फ परमेश्वर जानता है मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो। जो हमारा ये दिखावटी जीवन है, कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। अपने से अच्छा समझो। क्या ये हमारे बस की बात है? क्या ये हमारे स्वभाव में है? क्या हमारी ये नेचर में है कि हम अपने से बेहतर दूसरे को समझते हो? नहीं मेरे प्रियो, हम तो अपने आप को दूसरे से बेहतर दिखाने की कोशिश करते हैं, और इसी कोशिश में हम दूसरों को तुच्छ जानते हैं, और यही हम पाप में गिर जाते हैं। क्योंकि वचन कहता है यूहन्ना रचित सुसमाचार 7:18 में कि जो अपनी ओर से कुछ कहता है वो अपनी ही बढ़ाई चाहता है, परंतु जो अपने भेजने वाले की बढ़ाई चाहता है वही सच्चा है और उसमें अधर्म नहीं। और जो भाई बहन
अपने जीवन को दिखाने के लिए जी रहे हैं, अपने कामों को दिखाने के लिए जी रहे हैं कि लोग हमारी तारीफ करें। परमेश्वर का वचन उसके विषय में कहता है कि वो परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को परमेश्वर प्रकट करता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की व्यवस्था की बातें तो हमें मालूम है, लेकिन अपने आप को दिखाने के लिए हम परमेश्वर की बातों को ना कहकर अपनी बातों को कहते हैं। परमेश्वर की आज्ञा यह है कि कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, लेकिन उनको अपने गले का हार बनाना और अपनी हृदय रूपी पट्टिया पर लिख लेना। इन सब से बचने के लिए सिर्फ एक ही परमेश्वर ने हमें सॉल्यूशन दिया है कि सिर्फ वचन पर अपना ध्यान देना, वचन पर मेडिटेट करना, वचन को ही अपने हृदय रूपी पट्टिया पर लिख लेना। जैसे कि वचन हमने अभी हमें सिखाया, वो झालर जो लगी है उसको देखकर तुम्हें याद हो जाना चाहिए कि परमेश्वर ने तुम्हें कौन सी आज्ञाएं दी हैं। उन आज्ञाओं पर हमें चलने की जरूरत है मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर का वचन आज हमें बता रहा है कि तुम मनुष्य को दिखाने के लिए बहुत से धर्म के काम करते हो, लेकिन परमेश्वर तुम्हारे मन को जानता है। हमारे मन में क्या चल रहा है, मन के तो विचार हैं। हम मन में पहले से तो प्लान कर रहे हैं कि हमें किस प्रकार से लोग हमें धर्मी जाने, लोग किस प्रकार से हमारी वाहवाही करें, लोग किस प्रकार से हमारे बारे में अच्छाई बोले, अच्छे शब्द बोले, हमारे प्रेज करें। हम अंदर से हमारी प्लानिंग है तो हम ऐसा कर लेंगे तो हमारी प्रशंसा होगी। बहुत से ऐसी कामों में हम लगे रहते हैं कि किस प्रकार से हम दूसरों से बेहतर अपने आप को बनाएं। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि तुम तो मनुष्य के सामने अपने आप को धर्मी ठहराते हो, लेकिन परमेश्वर तुम्हारे मन को जानता है, क्योंकि जो वस्तु मनुष्य की दृष्टि में महान है वो परमेश्वर के निकट घृणित है। आज हमें समझने की जरूरत है मेरे प्रियो। यदि आज मैं और आप जो भी काम करते हैं, यदि हमने मनुष्य को दिखाने के लिए काम कर रहे हैं, तो मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन कहता है वो सारे काम जो दिखावटी काम है वो परमेश्वर के निकट क्या है, घृणित है। क्योंकि लोग तो ये जान रहे हैं कि हम परमेश्वर के प्रति या परमेश्वर के कितने निकटता में है, लेकिन वास्तविकता में परमेश्वर के निकट हमारी काम, हमारा जीवन क्या है, घृणित है। ऐसे जीवन से परमेश्वर घृणा करता है मेरे प्रियो। परमेश्वर को घृणा है ऐसे जीवन से जो दिखावटी का जीवन हो, जो लोगों को दिखाने के लिए अपने कामों को वो काम करें जो परमेश्वर की दृष्टि में सही नहीं है। क्योंकि वचन कहता है कि वचन से या काम से जो भी कुछ करो वो सिर्फ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें ये सिखाता है कि परमेश्वर ने मुझे व आपको इसलिए रचा ताकि उन भले कामों को हम कर सके जो परमेश्वर ने पहले से ही हमारे लिए ठहराए हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर से विनती करें, परमेश्वर से सामर्थ मांगे। हे पिता परमेश्वर, हे खुदावंद, जो ये जीवन प्रभु जी आपने मुझे दिया है, मैं किस तरह से आपकी सेवकाई में इस्तेमाल कर सकूं। मनुष्य सराहे न सराहे, लेकिन परमेश्वर आप मेरे जीवन को सराहे। आपने मुझे इसी उद्देश्य से ठहराया है। प्रेज द लॉर्ड। हम फरीसी सदूकी ना बने मेरे प्रियो, जो दिखावटी के काम तो करते थे, वो दूसरों को उपदेश तो देते थे, लेकिन उनके बिंदु मात्र पर चलते नहीं थे। परमेश्वर का वचन बस यही बताता है कि यदि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, इसका मतलब मुझसे प्रेम करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरी आज्ञा मानना कठिन नहीं है। यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो, मेरी आज्ञा माननी कठिन नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के आज वचन पर हम मनन करें, परमेश्वर से सामर्थ मांगे कि परमेश्वर ये जीवन जो तूने मुझे दिया है सिर्फ आपकी सेवा में, आपकी महिमा के लिए हम इस्तेमाल कर सके। परमेश्वर आप सभी को बहुतायत से आशीष दे और आप सभी को परमेश्वर बहुतायत से अपनी आशीष से परिपूर्ण करें। और आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, प्रभु के प्रभु, राजाओं के राजा, हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर की प्रभु जी आपने अब तक हमें संभाला और प्रभु जी अपने पनाह में आपने सुरक्षित हमें रखा। हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि प्रभु जी आपने मुझे
इस समय के लिए ठहराया कि प्रभु जी मैं आपके वचन को शेयर कर सकूं। खुदावंद आज जो आप हमारे जीवन से चाहते हैं उसे हम पूरा कर सके। जो हमारा जीवन खुदावंद हम दिखावे का जीवन व्यतीत कर रहे हैं कि बाहर से तो हम अच्छे दिखाई देते हैं लेकिन अंदर से हम उस खोखलेपन से भरे हैं। वो खोखलापन हमारे अंदर पाया जाता है जिसमें कुछ नहीं है। खुदावंद यीशु राजा आपके वचन के अनुसार हम अपने आप को बना सके पिता। ऐसा करने के लिए अपनी सामर्थ दीजिए पिता। हमारे काम दिखाने के लिए नहीं, हमारे काम वो काम हो जिसमें सिर्फ आपको महिमा मिले। अपने सारे अजीज भाई बहनों को खुदावंद मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ। विशेष तौर से खुदावंद यीशु राजा आपके बेटे भाई मानक को, आपकी बेटी बहन संध्या को खुदावंद यीशु मसीह में आपके हाथों में सौंपती है, जिनकी विनती खुदावंद यीशु राजा आपके सामने रखी गई है पिता। और प्रभु जी हम जानते पिता परमेश्वर हमारा जो शरीर है खुदावंद, वो खुदावंद यीशु राजा आपका पवित्र मंदिर है और आपका आत्मा हमारे अंदर वास करता है। और खुदावंद यीशु राजा आपने उस कैलवरी क्रूस पर वो कोड़े खाकर खुदावंद यीशु मसीह हमारे रोगों को अपने ऊपर ले लिया। आपके कोड़े खाने से खुदावंद यीशु राजा हम चंगाई हमने प्राप्त की। हम आपका धन्यवाद देते हैं। अपनी अजीज बहन संध्या को, भाई मानव को प्रभु जी हम आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। और भी भाई बहन जो खुदावंद यीशु राजा किसी न किसी तकलीफ से पीड़ित है पिता, शारीरिक कमजोरी में है, निर्बलता में है, निराश है खुदावंद, चिंतित है प्रभु यीशु मसीह, उन सभी को खुदावंद यीशु मसीह में आपके लहू के बाड़े में बांधती पिता। और प्रभु यीशु मसीह आपकी अथॉरिटी को पाकर खुदावंद यीशु राजा इन सभी बीमारियों को, इन सभी निर्बलताओं को, इन सभी चिंताओं को, इन सभी निराशाओं को प्रभु यीशु मसीह मैं इन सभी भाई बहनों के जीवन के से प्रभु जी खंडित करती हूँ। इसी घड़ी खुदावंद यीशु राजा ये सभी भाई बहन पिता परमेश्वर आपकी सामर्थ से भर सके, आपके आशीषों को रिसीव कर सके, आपके नाम को धन्य कह सके पिता परमेश्वर। क्योंकि खुदावंद यीशु राजा आपने हमारा जीवन बीमारियों के लिए नहीं, चिंताओं के लिए नहीं, निराशाओं के लिए नहीं, बल्कि खुदावंद यीशु राजा आपने हमारा जीवन खुदावंद आपने अपनी महिमा के लिए हमें रखा है पिता। ताकि खुदावंद यीशु राजा हम हर घड़ी हर पल पिता परमेश्वर अपने जीवन से आपके नाम की गवाही को दे सके कि आप ही की दया खुदावन, आप ही की सामर्थ्य पिता परमेश्वर, कि हम हर एक परिस्थिति में पिता परमेश्वर आपकी सामर्थ्य के द्वारा भले व चंगे हैं। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर खुदावंद यीशु राजा आपके वचन के अनुसार अपने आप को अब चला सके। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर जितने भी भाई बहन खुदावंद यीशु राजा आपके वचन का प्रचार करते पिता परमेश्वर, सब पर प्रभु जी आपकी दया बनी रहे। खुदावंद हम जानते पिता परमेश्वर जब तक आप हमें ना दें हम तब तक आपके वचन को नहीं बोल सकते। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर हर एक नौजवान बच्चों के लिए प्रभु यीशु मसीह, हर एक के जीवन को प्रभु यीशु मसीह मैं आपके नाम से मांग लेती पिता, कि उनका जीवन खुदावंद यीशु राजा संसारिक आकर्षण से फिर कर प्रभु यीशु मसीह आपकी ओर वो आने वाले बन सके, आपकी ओर प्रभु जी खींचने वाले बन सके, ताकि उनका जीवन खुदावंद यीशु राजा आपके राज्य को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल हो सके। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर हम सभी भाई बहन खुदावंद आपके वचन के अनुसार आपकी सामर्थ को पाकर शैतान के हर बंधनों को प्रभु जी तोड़ सके पिता। उन सारे विचारों को जो खुदावंद यीशु राजा हमें आपके विरोध में खड़ा करते प्रभु, उन सभी विचारों को प्रभु यीशु मसीह में आपके नाम से खंडित करते पिता। आज की रात्रि खुदावंद यीशु राजा आप हमें मीठी नींद दीजिएगा पिता, और सोने से पहले एक बार फिर से खुदावंद जो आज का वचन प्रभु जी आपने हमें दिया है, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 23 अध्याय के पहले 5 पदों के अनुसार कि हमारा जीवन फरीसी सदूकियों के नाई नहीं बल्कि आपके अनुसार बन सके। फिलिपियों 2:5 के अनुसार हमारा स्वभाव प्रभु यीशु मसीह आपके स्वभाव में बदल सके, वो नम्रता, वो दीनता खुदावंद वो स्वभाव हमारे अंदर आ सके। जैसे कि आप वचन में कहते जो अपने आप को छोटा बनाएगा उसे बड़ा किया जाएगा। वो यीशु राजा ऐसे जीवन, ऐसे स्वभाव प्रभु यीशु मसीह हम अपने
जीवन में मांगते पिता परमेश्वर। हमारी सहायता, हमारी मदद करिए पिता। एक बार फिर से खुदावन हम सभी अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे सबके देह प्राण आत्मा प्रभु जी आपका ही कंट्रोल रहे। जैसा आप चाहते हैं हमारे जीवन से खुदावन उन कामों को हम कर सके। हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीष दे कि आपने आज का ये समय प्रभु को दिया और आज का वचन जो प्रभु ने आप सभी के लिए रखा, सभी को प्रभु की ओर से आशीष मिल सके और प्रभु की सामर्थ्य के द्वारा ही हम सब कुछ कर सकते हैं। क्योंकि हम मनुष्य अपनी सामर्थ्य के अनुसार सोचते हैं कि मैं ऐसा कर लूं, मैं वैसा कर लूं, और जब हम फेल हो जाते हैं तब हम परमेश्वर की ओर जाते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, हमें सबसे पहले ये सोचने की जरूरत है कौन से काम हम कर सकते हैं और कौन से काम नहीं कर सकते। हम वो काम करें जो हम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हम प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु के वचन को पढ़ सकते हैं, परमेश्वर से हम सामर्थ्य मांग सकते हैं, परमेश्वर से बुद्धि मांग सकते हैं, ताकि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने आप को चला सकें। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। और कल के लिए सूचना इस प्रकार से है। कल रात्रि 7 से 8 बजे सिस्टर रीटा शर्मा जो नागपुर शहर से हैं परमेश्वर के वचन को लेकर आएंगी, और रात्रि 8 से 9 बजे रेवरेंड सोनू जो भोपाल से हैं परमेश्वर के वचन को हमारे बीच में लाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।